喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも皆さんに挨拶。वाइरल हिट एपिसोड 86 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तेउन ने फाइनली अपना काम पूरा कर दिया, यानी उसी लड़की को उसने बचा लिया था और साथ में पूरे गैंग को भी लगभग उसने खत्म कर दिया था। अब सब कुछ खत्म होने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे हेसू उसके गैंग के साथ आता है और हॉबिन के साथ बात करता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं हेसू उसके गैंग के साथ, वो कहता है तो अब सब कुछ ऐसे ही होगा, है ना। और तभी देखते हैं तेउन ये देख के कहता है अरे यार ये सब क्या होता है हर बार, क्या मैं एक ब्रेक भी नहीं ले सकता इन लोगों की वजह से। हॉबिन को कहता भी है ठीक है आधे को तुम मारो और आधे को मैं मारता हूँ, पर हॉबिन कहता है नहीं तेउन, इन सब से मैं खुद डील कर लूंगा। और सोचता है शायद इन लोगों को जिन्हों ली से कुछ लेना देना है और अगर ऐसा ही है तो मुझे उसे डाउन करना ही होगा चाहे वो कैसे भी हो। और अब वो उनकी तरफ देखता है और सोचता है शायद मैं इनको हरा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं अच्छे से स्ट्रेटेजिकली फाइट करूँ तो वैसे कौन पहले आएगा। तभी हम देखते हैं बापगाओ, किम और जोसुआ तीनों मिलकर उसके पास आगे की तरफ आ रहे थे लड़ने के लिए, पर तभी वो लोग उसको पास करते हुए तेहुन की तरफ जाते हैं उसे मारने के लिए, क्योंकि वो इंजर्ड था। हॉबिन बस हैरान होता है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो लोग तेहुन के पास क्यों जा रहे हैं जबकि वो अशेम्ड है। और वो ये बात हेसू से कहता भी है आखिर तुम लोगों को शर्म नहीं आता, तुम एक ऐसे बंदे के पीछे जा रहे हो जो कि इंजर्ड है। हेसू कहता है क्या तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है? अभी उससे लड़ने में सबसे ज्यादा मजा आएगा, यही है परफेक्ट मौका उससे छुटकारा पाने की। हॉबिन तभी हेसू को कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारे साथ लड़ लूंगा। और तभी देखते हैं माकड़ियों के बॉस के सर को अपने पैरों से हिलाने लगता है। अब हॉबिन उनको देख के कहने लगता है तुम सब अपने आप को मरवाने वाले हो, तुम्हें आखिर जिन्हों ली के बारे में कितना ही पता है। हेसू कहता है क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? हॉबिन कहता है क्या तुम्हें जानना नहीं है वो कौन है? और अब वो एक एक करके उसके बारे में हर वो चीज़ उन्हें बताने लगता है कि वो क्या चीज़ है, उसने क्या क्या करा है। पर तभी ये सब बातें सुनने के बाद भी हेसू कहता है आई डाउट इट, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं उससे चाहता हूँ, ये बहुत ज़्यादा एफर्ट हो जाएगा, मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरा पेट हमेशा भरा रहे। ये सुन के हॉबिन बस चौंक के उसकी तरफ देखता है और सोचता है ये बंदा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी देखते हैं वही बंदा उठता है और बाप हेसू को जोरदार एक पंच मारता है और कहता है यू पंक्स। दूसरी तरफ ये देख के जोसुआ सोचता है व्हाट द हेल, ये बंदा कब उठा? और दूसरी तरफ मौका पाके हम देखते हैं हॉबिन इसी वक्त जोसुआ को जोर से किक मारता है और तेहुन को लेके बाहर से भागने लगता है और कहने लगता है वो हल्क जैसे बंदा शायद वो उन लोगों को कुछ देर के लिए तो पकड़ लेगा, मुझे जितना लगता है कि वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में होगा। दूसरी तरफ उस बंदे को सच में हम बहुत गुस्सा देखते हैं। जोसुआ देखते हुए कहता है वो क्लेवर बास्टर्ड, उसने इस बंदे का इस्तेमाल किया भागने के लिए। बाप क्या कहता है हेसू तुम क्या कहते हो, क्या हम उसे पकड़ने जाए? हेसू को देखते हैं वो बैठा हुआ है और कहता है नहीं उन्हें जाने दो, वैसे भी हमारा काम सबसे पहले आता है। और सोचता है ये बंदा बहुत इंटरेस्टिंग है। सीन शिफ्ट होता है, वही बॉस यानी माकिरू के बॉस वो मर चुके हैं। दूसरी तरफ नदी में हम देखते हैं एक बोट को, उसके ऊपर किम को देखते हैं। जोसुआ हेसू को देखते हुए कहता है पांचों बंदे में से ये था लास्ट बंदा। हेसू भी कहता है हाँ बिल्कुल, उनका बिजनेस अब हमारा होता है, हमने उनके टॉप में जितने भी बंदे थे सबका ख्याल रखा है ताकि हम कभी प्रॉब्लम में ना पड़े, और बाकी सारे बंदों के लिए मैं तुम्हें इंचार्ज करता हूँ, आई एम श्योर वो सब यूजफुल होंगे। तभी वहाँ पे किम भी आता है और कहता है सब कुछ खत्म हो चुका है, चलो अब मैं तुम्हें अपने घर की तरफ ले चलता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं किम के घर जो कि एक कंटेनर के अंदर है। जोसुआ कहता है क्या तुम एक कंटेनर के अंदर रहते हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। किम कहता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं पे बिताया है और जो कि मैं तुम्हें यहाँ पे सिर्फ ऑफर कर सकता हूँ वो है पानी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जोसुआ देखते हुए कहता है ये पानी भी तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। किम पूछता है आखिर हॉबिन इसके बारे में तुम क्या करने वाले हो हेसू? हेसू कहता है ओके सुनो, इतना ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास उसके लिए इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हम लोग ऐसे ही अटैक करेंगे तो शायद हो सकता है वो हमारे ऊपर ही बैकफायर कर दे। वो हॉबिन के पास्ट के बारे में सोचता है, उसके दोस्तों के बारे में सोचता है और कहता है तुम्हें पता है मुझे लगता है कि उसके पास बहुत सारे एलाइज हैं। और सोचता है हाउ एनाइंग, जिन्हों ली इसके पास इतने सारे दुश्मन आखिर क्यों है। और तभी सीन शिफ्ट होता है, जिन्हों ली को हम किसी स्टेडियम में बैठे हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे एक सेक्रेटरी या फिर बटलर आके कहता है मिस्टर हन वो आपके लिए बैठा हुआ है। तभी एक बंदे को देखते हैं, वो कहता है क्या सच में वो आया है? तभी देखते हैं हम वहाँ पे असेंबलीमैन जोंग हान या फिर मिस्टर हान को। कुछ देर बाद वो भी जिन्हों के पास आता है और कहता है तुम्हारे पास सच में बहुत ज़्यादा साहस है, यहाँ पे ओपनली मुझसे मिलने आए हो। पर जिन्हों कहता है
और वैसे भी किसी को परवाह कहा है यहाँ पे। जितना कि मुझे पता है यहाँ पे जो भी है वो भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं पॉलिटिक्स में, और यहाँ पे आपको जो बनाना है वो है कनेक्शंस। वैसे भी किसी के ऐसे छोड़ के जाने के बाद ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा है ना संभालने में। वो बंदा भी कहता है बिल्कुल, तेसांजू ने हमारे पार्टी की इमेज को ही बदल दिया है, हमें अभी बहुत बहुत दूर जाना है हमारे इमेज को रिस्टोर करने के लिए। जिन्हों कहता है तो इसीलिए आपको फोर्स की ज़रूरत है। वो कहता है हाँ हो सकता है हम सेम जर्नी पे हैं पर हमारे डेस्टिनेशंस वो बिल्कुल अलग नहीं है। ये सुन के जिन्हों बस सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, करप्शन वो कभी नहीं जाता, और वैसे भी मुझे कोई ऐसा चाहिए था जिसके पास बहुत ज़्यादा कनेक्शंस हो। वो बंदा पूछता है एनीवे, जैसे कि पास्ट में तुम्हारे पास मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए याकुजा मेंबर था पर अब तो शायद तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है। वो कहता है चिंता मत करो, वो ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम हॉबिन को बैठे हुए देखते हैं। वो अब इन्हीं सारे बातों के बारे में सोच रहा था, उनके बारे में सोच के ही उसे अनईजी फील होता है। वैसे भी हाँ वो उन लोगों को हरा सकता है पर जब वो एक साथ मिल के लड़ेंगे तब उसके लिए वो सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो सभी बहुत ज़्यादा स्किल्ड है। वो ये सब सोच ही रहा था तभी आवाज़ आता है हॉबिन। वो देखता है और हम तभी देखते हैं वहाँ पे भूमि आई हुई थी। वो कहती है क्या तुम अपने आप से ही बात कर रहे हो हॉबिन? वो सोचता है अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था बातों में, आज तो पहली बार भूमि के साथ मेरा डेट है। भूमि कहती है चलो। हॉबिन कहता है कहाँ? वो कहती है मैंने कहा था ना तुमसे, आज हम वही करेंगे जो कि मैं चाहूँगी, और तभी वो उसे खींचते हुए ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम तभी देखते हैं रूम कैफे के अंदर भूमि उसे ले आई है। भूमि उसे कहती है क्या हुआ, आ जाओ यहाँ पे। हॉबिन रूम कैफे में आके सोच रहा है क्या हम आखिर यहाँ पे क्यों आए हैं? रूम कैफेस ये तो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चे में है ना। भूमि कहती है हॉबिन आ भी जाओ अब। ये सुन के हॉबिन और खुद को रोक नहीं पाता और कहता है हाँ ठीक है मैं बैठ जाता हूँ, और सोचता है क्या सच में हम वही करने वाले हैं जो कि हमने लास्ट टाइम नहीं किया था। तभी देखते हैं भूमि टीवी चालू करती है और कहती है ओके चलो टीवी देखते हैं, और वैसे भी हमने लास्ट टाइम इस जगह को पूरी तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे। ओके यहाँ पे बच्चों जो भी हो थोड़ा सा संभाल कर रहो या फिर हेडफोन लगा लो क्योंकि आगे थोड़े से एडल्ट कुछ आने वाले हैं। चलो अब स्नैक्स लाते हैं, गेम्स खेलते हैं और मूवीज देखते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों मजे कर रहे थे, यानी वो हॉबिन को एक बार खिलाने जाती पर वो खुद खा लेती। ये सब कुछ देख के हॉबिन सोचता है मैं जो सोच रहा था शायद भूमि इसलिए यहाँ पे नहीं आई होगी, वो बस मजे करने के लिए आई होगी। और कुछ देर बाद हम ऐसा ही देखते हैं, वो लोग गेम्स खेलते हैं, खाना खाते हैं। हॉबिन अब ये सब देख के सोचता है मैं ही परवर्ट हूँ जो मैं बुरा वाला सोच रहा था, भूमि के बारे में डर्टी कुछ सोच रहा था। सच में अब तो मुझे ही बुरा लग रहा है। कुछ देर बाद देखते हैं वो लोग मूवी देखने लगते हैं, और तभी वो कहता है ये पहली बार है ना जब हम लोग साथ में मूवी देख रहे हैं? वो कहता है हाँ। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है चलो और मूवीज देखते हैं। पर जब वो देखता है हम देखते हैं भूमि ऑलरेडी सो चुकी है। ये देख के हॉबिन बहुत ज़्यादा चौंकता है और सोचता है भूमि बस एक होलसम डेट चाहती थी जहाँ पे हम बस एक अच्छी समय बिताए। कुछ देर बाद मूवी तभी खत्म होता है और वो दूसरा मूवी चलाने के लिए रिमोट को ढूंढने लगता है, पर तभी देखते हैं भूमि उसके हाथों के ऊपर हाथ देती है और कहती है माय गॉड तुम सच में बहुत ज़्यादा ऑब्लिवियस हो। क्या तुम्हें सच में लगा मैं यहाँ पे मूवी देखने के लिए आई हूँ? और तभी देखते हैं वो हॉबिन के ऊपर चढ़ जाती है। हॉबिन बहुत हैरान होता है और सोचता है क्या? वो उसके फेस के पास जाती है और कहती है हे हॉबिन, इस बार पिछली बार की तरह हमें कोई इंटरप्ट तो नहीं करेगा ना? हॉबिन और वो दोनों की फेस हम बहुत ज़्यादा रेड देखते हैं। हॉबिन की हालत तो और भी ज़्यादा ख़राब है। तुम्हारी फ़ोन उसके बारे में क्या? वो कहता है ये साइलेंट है, और वैसे भी अब तूफान भी आ जाए फिर भी ये हमें रोक नहीं सकता। ये बोलते ही सोचता है अरे यार ये मैं लाउडली बोलना नहीं चाहता था। और तभी देखते हैं भूमि कहती है रियली? तभी देखते हैं वो हॉबिन की हाथ पकड़ लेती है। अब हम दोनों के हाथ को एक साथ देखते हैं और वो कहती है हॉबिन अब मैं कर रही हूँ, और तभी वो उसे किस कर लेती है। हॉबिन की हाल बस भाई क्या बोलूँ। अब वो भूमि की तरफ देखने लगता है, उसकी आंखों को देखता है, वो बिल्कुल बंद है। तभी कुछ देर बाद देखते हैं भूमि उठने लगती है। वो सोचता है सच में उसने कर दिया। वो उसे पकड़ता है और तभी देखते हैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर, और दोनों अब किस करने लगते हैं और सोचता है मेरी पहली किस, वो भी भूमि के साथ। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद वुमेन वॉशरूम में भूमि को देखते हैं। भूमि की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो कहती है ओ माय गॉड मेरी हार्ट ऐसी फील हो रही है जैसे कि एक्सप्लोड होने वाली है। खुद को संभालती है और कहती है हाँ वैसे भी किस करना ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं है ना, हम लोग वैसे भी एडल्ट्स हैं। और सोचती है ओके जस्ट एक्ट नेचुरल। और तभी देखते बाथरूम से बाहर आती है, हॉबिन को देखते हुए कहती है हेलो हॉबिन, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? पर हम देखते हैं वो काँप रही है। दूसरी तरफ जब हॉबिन की तरफ देखती है, हॉबिन की हालत तो और ज़्यादा ख़राब है।
ये देख के वो कहती है, क्या क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज के लिए हम यहाँ पे सब कुछ खत्म करते हैं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो, क्योंकि मैं तो और बहुत कुछ करना चाहती थी। ये सुन के हॉबिन कहता है, क्या? और तभी देखते हैं उन दोनों को रेस्टोरेंट में। वो दोनों खाना खाने लगते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं, एक अच्छे टाइम भी स्पेंड करने लगते हैं। अब हॉबिन की हालत तो वैसे भी बहुत खराब है। हॉबिन उल्टा सीधा बोले जा रहा था। वो भी कहती है, हॉबिन आखिर क्या बोल रहे हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें कुछ? वो बस कहता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ देर बाद उन दोनों को फोटो बूथ में देखते हैं। हॉबिन बस भूमि को ही देखे जा रही थी। भूमि कहती भी है, तुम्हें कैमरा की तरफ देखना है हॉबिन, मेरी तरफ नहीं। कुछ देर बाद उन्हें फिर आर्केड गेम खेलते हुए देखते हैं। तब भी हॉबिन बस भूमि को ही देखे जा रही थी। भूमि कहती है, तुम्हें शायद मुझे कवर करना है, ना कि मुझे देखना है। ये सब होने के बाद वो कहती है, हॉबिन तुम इतना स्पेस आउट क्यों कर रहे हो? वो बस भूमि की तरफ देख रहा था और सोचता है, मैं बस सोच पा रहा हूँ तो उसके ही लिप्स के बारे में और कुछ नहीं। कुछ देर बाद अब उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। हम उन्हें बाहर देखते हैं। भूमि कहती है, क्या सच में तुम मुझे नहीं बताओगे हॉबिन? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? वो कहता है, अरे नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और मन में सोचता है, क्या पहली किस सबके लिए ऐसे ही होते हैं? फिर भूमि कहती है, हाँ तुम्हारे चेहरे पे सब कुछ लिखा हुआ है हॉबिन। वो रुक जाता है और कहता है, क्या? वो कहती है, जब से मैंने तुम्हें किस किया है ना, तुम मेरी होठों की तरफ ही देख रहे हो। हॉबिन क्या तुम मुझे फिर से किस करना चाहते हो? देखो वैसे भी अब हमारे पास बहुत कम समय है। हॉबिन बात को घुमाते हुए कहता है, ओ अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। वो कहती है, हाँ मुझे पता है, तुम मुझे बहुत बैडली फिर से किस करना चाहते हो। हॉबिन ये सुन के कहता है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, वो भी यहाँ पे। वो कहती है, हाँ तुम करना चाहते हो, ठीक है चलो, वैसे भी अब मुझे जाना होगा, मुझे अपने डॉम में भी जल्दी से जाना होगा। और तभी उसके पास जाती है और कहती है, ओके हॉबिन, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे ना। और उसके कान में फुसफुस करती है, जो सुन के हॉबिन चिल्लाने लगता है। सो अब गेस करो आखिर भूमि ने हॉबिन को ऐसा क्या कहा होगा जिसकी वजह से हॉबिन की हालत ये हुआ है। कुछ देर बाद देखते हैं बाहर से भूमि जाने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। अब हॉबिन को देखते हैं, वो रास्ते से जाते हुए सिटी मार रहा था और बहुत खुश था। यहाँ तक कि वो इतना खुश था अपने चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड के बारे में भी सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम भूमि को देखते हैं, वो भी रास्ते से जा रही थी, बहुत खुश थी डेट के बारे में और आज उनके किस के बारे में सोच रही थी। पर तभी उसके सामने कोई बंदा अपेयर होता है। वो कहती है, कौन हो तुम? तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हॉबिन को हॉस्पिटल में, उसकी एक पैर में बूट और दूसरे पैर में उसका एक नॉर्मल जूता। उसको कोई जोर से थप्पड़ मारता है और वहीं पे हम हॉबिन की डैड को देखते हैं। वो कहती है, अब तुम ये कैसे फिक्स करोगे? मेरी बेटी देखो तो उसकी हालत क्या हुआ है। उसकी पापा उसे संभालने की कोशिश करती है, पर वो कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी गलती है, इन सब के लिए तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। जाओ एक बार देखो क्या किया है तुमने। और तभी हम भूमि को देखते हैं, वो हॉस्पिटल में कंप्लीट बेड रेस्ट में है। उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी मॉम कहने लगती है, ये कभी नहीं हुआ होता अगर तुमने उसे डॉम में ही रहने दिया होता। हॉबिन के पापा अब नर्सेस को कहते हैं, प्लीज़ इन्हें थोड़ा सा शांत कराओ। सीन शिफ्ट होता है। हॉबिन भूमि को देखते हैं, उसकी हालत सच में ख़राब है। वो बस सोचता है, कैसे बूम के साथ आखिर ऐसा कैसे हुआ। तभी बूम के पापा कहते हैं, आई एम सॉरी बेटा, ये तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग हुआ होगा। वो कहता है, क्या हुआ है सर? तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। वो एक्सप्लेन करती है, उनके पैरामेडिक ने बताया था भूमि एक जगह अनकॉन्शियस होकर गिरी हुई थी और तभी बाहर से कोई उसे ऐसे देखता है और पुलिस को कॉल करता है। नॉर्मली जिस जगह पे वो थी बेहोश होके, उस जगह पे बहुत कम लोग जाते हैं। ये अच्छा हुआ कि उसको वहाँ पे किसी ने देखा था। जब हमें वो मिली थी उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। आई थिंक किसी ने रैंडमली अटैक किया होगा। ऑफ कोर्स हम इस बारे में बिल्कुल श्योर नहीं हैं जब तक कि भूमि नहीं उठती और इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं होता। सीसीटीवी में हम लोगों ने अटैकर को देखा भी है, पर उसको पहचानना बहुत मुश्किल था। वो बास्टर्ड आखिर उसने भूमि के साथ ऐसा किया ही क्यों है? हॉबिन बस बहुत ज़्यादा शॉक में और सोच रहा है, कैसे भूमि के साथ ऐसा आखिर कैसे हो सकता है? वो तो कुछ ही घंटे पहले मेरे साथ हंस रही थी, खेल रही थी। और सोचता है, काश मैं ही उसे डोम में लेता। पर तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो कॉल देख के वो बाहर आता है, बात करता है। तभी देखता है कि एक अननोन नंबर। जब कॉल उठाता है हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि हेसू था। वो कहता है, क्या हुआ हॉबिन? मैंने तुम्हारी आवाज़ को कभी ऐसे पैनिकिंग नहीं देखा। शायद तुम्हें बहुत जोर से धक्का लगा होगा, है ना? पर तुम्हें इतना ज़्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए था। कभी कभी मुझे लगता है तुम इतने ज़्यादा टफ ओपोनेंट हो और फिर तुम अपने आप को इतना ज़्यादा ओपन भी छोड़ते हो। और उसके साइड में हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने कि अटैक करा था। और ये सुनते ही हॉबिन को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। वो कहता है, ये तुम थे, है ना? यू फकिंग बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार डालूंगा, सच में मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो कहता है, वाओ
तुम ऐसे नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते हॉबिन, शायद तुम्हारी बॉडी अभी पूरी तरह से कांप रहा होगा। ठीक है, अपने आप को संभालो और इसके बाद अपना गार्ड डाउन मत करना, और अगर ऐसा ही हुआ तो शायद तुम्हें कोई बाहर से आके मार दे। हॉबिन सोचता है ये है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। अब सब कुछ चालू होता है, सीन शिफ्ट होता है। स्नैपर और ग्यूल को देखते हैं। ग्यूल पूछते हैं, मैंने हॉबिन को आते हुए सुना, पर आने के बाद वो रूम से निकला ही नहीं, अगर क्या होगा। स्नैपर कहता है क्या हो सकता है, और वो भूमि के साथ था ना। सीन शिफ्ट होता है। हॉबिन को देखते हैं, वो अंधेरे में बैठा हुआ है, किसी को कॉल करता है और कहता है आई एम सॉरी, आपको इस बारे में कॉल करना पड़ा। योंग होंग को देखते हैं, वो कहता है ठीक है, तुम कह रहे हो जिन होली अब फिर से ऑफेंसिव हुआ है, और हाँ, तुम्हें उस लड़की के बारे में चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने कुछ डिसेंट बंदे उसके पास भेज दिए हैं ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर पाए, और हाँ, इसके बाद कभी भी मुझे कॉल करने में हेजिटेट मत करना अगर कभी तुम्हें मदद की ज़रूरत हो तो। और तभी वो खुद को संभालते हुए कहता है भूमि आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग, पर मैं नहीं चाहता ये सब कुछ दोबारा हो। और तभी वो अपने मॉम और अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जहाँ पे उसके दोस्तों के साथ बहुत बुरा हुआ था। मुझे पता नहीं है भूमि, मैं अब सब कुछ कहाँ से शुरू करूँ, क्या ये फाइट कभी ख़त्म भी होगा। और तभी उसके हाथ में उसी पेन ड्राइव को देखते हैं। वो उस पेन ड्राइव को देखते हुए सोचता है आई मिस हिम, ट्रूली मिस हिम। क्या तुम अब खुश हो ना, बताओ खुश हो ना तुम। और तभी देखते हैं वहाँ पे स्नैपर और ग्यूल आते हैं, और तभी स्नैपर और ग्यूल दौड़ते हुए उसके पास आता है और कहता है हॉबिन, हमें बहुत बड़ी न्यूज़ मिला है, अब ऐसे यहाँ पे बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। हॉबिन को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो कहता है क्या चल रहा है, क्या हुआ है। स्नैपर फोन देते हुए कहता है क्यों ना तुम खुद देख लो, इसका कोई सेंस नहीं बनाता। वो मोबाइल में देखता है, आवाज़ आता है हेलो एवरीवन, एक लाइव स्ट्रीम चल रहा था। हॉबिन बस देख के चौंकता और कहता है व्हाट द हेल, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ। आवाज़ आता है मुझे नहीं पता क्या कहना है, आप लोगों को शायद मैं याद हूँगा, ये मैं हूँ सियोंजुन बिएक। हम सियोंजुन बिएक को लाइव देखते हैं। भाई क्या चल रहा है, कमेंट आने लगते हैं, क्या हुआ है आखिर, क्या हो रहा है ये। सो अब आगे क्या होगा, अब सियोंजुन बिएक स्टोरी में फिर से कैसे वापस आया, क्या सच में वो वापस आया है या फिर कुछ और चल रहा है। अगर आपको ऐसे ही सब कुछ देखना है, आगे भी कंटिन्यू करना है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अब सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लाइक करो, शेयर करो, स्टे ट्यून्ड।